नमस्ते भारत। आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो सबसे पहले मेरा वही निवेदन कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन या कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही आप लोगों को मिल जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महान व्यक्तित्व की बात फिर से की जाएगी, जिनको मैंने 9 अक्टूबर को एक नाम दिया था भारत के अनमोल रतन। जी हां, परम श्रद्धेय रतन टाटा जी की बात की जाएगी, जिनका देहांत 9 अक्टूबर को हुआ था। 86 वर्ष की उनकी उम्र थी, स्वास्थ्य उनका खराब था। ब्रीच कैंडी जो अस्पताल है वहां पर वो इस दुनिया भारतवर्ष को छोड़ करके चले गए थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसी आंखें नहीं होंगी जो रतन टाटा जी के जाने पर रोई नहीं होंगी या नम न हुई हो। हम सब दुखी थे, और वो इसलिए क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो जीवन था, वो इतना सुंदर था, इतना दयालु था कि हम सबकी जिंदगियों को कहीं ना कहीं उन्होंने छुआ है। हमारा उनसे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी ऐसा लगा कि अपना कोई सगा चला गया है दुनिया छोड़ के। रतन टाटा जी ने अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन से हम सबको ये सीख तो दे दी है कि अपने जीते जी और अपने जाने के बाद अपने लोगों का और अपने पेट डॉग्स का ध्यान कैसे रखा जाता है। अब रतन टाटा जी की जो 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने छोड़ी है, उसकी वसीयत बाहर निकल करके आई है, और उस वसीयत में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल के तारों को अंदर तक छू देंगी। रतन टाटा साहब के लिए जो सम्मान है वो लाखों गुना और बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने भाई बहन के अलावा अपने हाउस स्टाफ शांतनु नायडू और अपने जो उनका जर्मन शेफर्ड डॉग था टीटो, उसके लिए भी हिस्सेदारी छोड़ी है, उन सब का मेंशन किया है, उससे यह बात तो साफ हो गई कि उनके जैसा न कोई था न कोई होगा। पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता है, आपकी सोच, आपके आचरण और आपके व्यक्तित्व से आप बड़े बनते हो। जो विल रतन टाटा जी ने छोड़ी है ना, वैसी विल विदेशों में यदि मैं कहूं तो देखने को मिल जाती है उद्योगपतियों की उनके जाने के बाद। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, कदापि नहीं होता है कि आप अपने बटलर, अपने रसोइये, अपने डॉग, अपने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, उन सब के लिए कुछ ना कुछ छोड़ करके जाए। और टाटा साहब ने वही किया है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोगों को बता रही हूं। रतन टाटा जी ने अपने भाई जिमी टाटा, अपनी सौतेली जो उनकी बहनें हैं शिरीन और डियाना, के लिए तो हिस्सेदारी छोड़ी है, लेकिन उसके अलावा उनसे जो जुड़े हुए लोग थे, जो उनके करीबी थे, उनको वो भूले नहीं है। सबसे पहले शांतनु नायडू की बात की जाए, क्योंकि जब रतन टाटा जी गए, जब उनका पूरा फ्यूनरल आदि हुआ, तो एक नाम और एक चेहरा मीडिया, सोशल मीडिया पर छाया रहा, वो था घुघराले बालों वाले यंग बच्चे शांतनु नायडू का, जो उनके एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे और 2017 से टाटा समूह के अंदर काम कर रहे थे। बहुत करीबी रतन टाटा जी के शांतनु नायडू रहे हैं, 31 वर्ष के वो हैं। लेकिन यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि शांतनु नायडू अपने परिवार से 5वीं जनरेशन है जो टाटा ग्रुप में काम कर रही है। तो रतन टाटा जी ने शांतनु नायडू के एक वेंचर गुड फेलो के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए काम करती है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी गुड फेलो वेंचर में शांतनु नायडू के, उसको उन्होंने छोड़ दिया, यानी अब वो 100% शांतनु का वेंचर हो गया। उसके अलावा शांतनु नायडू विदेश पढ़ने गए थे और उसके लिए उन्होंने एक लोन लिया था टाटा ग्रुप से। उस लोन को भी वेव ऑफ कर दिया, यानी उस लोन को माफ कर दिया, उस लोन को छोड़ दिया। ये सिर्फ रतन टाटा जैसे व्यक्तित्व ही कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपने जो उनका जो डॉग था जर्मन शेफर्ड टीटो, जिसको उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अडॉप्ट किया था, उसके लिए अच्छा खासा पैसा, मोटी रकम अपनी वसीयत में छोड़ी है, ताकि उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, उसको कोई कष्ट ना हो अपने मालिक के जाने के पश्चात। और उसकी देखभाल की जो जिम्मेदारी है उसको उन्होंने दिया है अपने कुक राजन शॉ के पास, यानी राजन शॉ के पास ये पैसा रहेगा और वो टीटो की देखभाल करेंगे। रतन टाटा जी ने अपने बटलर, जो उनके साथ काफी लंबे समय से था, जो उनकी काफी देखभाल किया करते थे, ऐसे सुबैया के लिए भी हिस्सा छोड़ा है।
ये है रतन टाटा जी का व्यक्तित्व। शादी तो उनकी थी नहीं, डायरेक्ट इमीडिएट परिवार उनका था नहीं, लेकिन हर एक के बारे में सोच करके गए हैं। जीते जी सबके लिए किया, जाने के बाद भी अपनों को किसी को दुखी नहीं छोड़ा, सबका ध्यान रखा, जो करीबी थे उन सब का ध्यान रखा। और ये तो कुछ चीजें हैं, आई एम श्योर बाकी लोगों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा होगा। ताज होटल के अंदर जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दिए थे रतन टाटा जी ने। दिस इज हाउ काइंड हार्टेड ही वॉज। मैं तो जब भी उनके बारे में बात करती हूँ भावुक हो जाती हूँ, और मैं यही बोलती हूँ कि सर आपको मेरे श्रद्धा के सुमन एक बार फिर से मैं पूरे हृदय की गहराइयों के साथ और सम्मान के साथ अर्पित करती हूँ। मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो 10,000 करोड़ रुपए की वो अपनी वसीयत छोड़ के गए हैं उसमें मोटा मोटी क्या क्या चीजें हैं। पहला है अलीबाग के अंदर 2000 वर्ग फीट का समुद्र के किनारे एक बंगला, मुंबई के जुहू में तारा रोड पर 2 मंजिला घर, 350 करोड़ रुपए से अधिक के फिक्स्ड डिपॉजिट और 165 अरब डॉलर के टाटा समूह की होल्डिंग। टाटा कंपनी सन्स में भी 0.83% की उनकी हिस्सेदारी है। और ये जो सारी चीजें हैं वो चली जाएंगी रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन को। उनकी जो फाउंडेशन है रतन टाटा एंडोमेंट, उसको ये सारी चीजें चली जाएंगी। और उनकी जो फाउंडेशन है उसके बारे में मैं फिर किसी दिन आप लोगों के बीच में बैठ के बात करूंगी, क्योंकि वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। लेकिन मैं ये कहती हूं दिल से कि इस देश के अंदर उद्योगपतियों की कमी नहीं है, अरबपति खरबपतियों की, पर काश उनकी सोच और उनका दिल भी परम श्रद्धेय रतन टाटा जी जैसा हो जाए। अब समझ में आता है ना कि क्यों हर जो कॉमन व्यक्ति था, आम आदमी था इस देश का, वो रतन टाटा जी से कनेक्टेड था, जबकि उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम उनसे कभी मिले नहीं, हमें उन्होंने कुछ दिया नहीं, हमने उनसे कभी कुछ लिया नहीं। लेकिन उसके बावजूद उनके लिए प्यार सम्मान, उनके जाने पर आंखें नम हो जाना, दिल दुखी हो जाना, ये तभी होता है जब आपका जो ऑरा होता है ना जिंदगी का, वो इतना बड़ा होता है कि वो देश के किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को टच कर जाता है। और वो ऑरा इतना बड़ा तभी होता है जब आप बहुत दिल के साफ होते हो, आप दयालु होते हो, आप निस्वार्थ होते हो, आप न्यायप्रिय होते हो। और ये सारी चीजें भारत के अनमोल रतन में थी। तो इस वक्त इस लाइव के लिए वीडियो के लिए इतना ही। जल्द आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।